यह संतोष भाई। ओम शांति दीदी। ओम अच्छा शांति। दीदी, जब अलबेला और आलस्यपन आता है तो हम्म क्या हम ये कह सकते हैं क्या वो कर्मों की बैकफायर है या हमारी केयरलेसनेस है या हमारी कोई इसमें कोई कमी है वगैरह, क्या कहेंगे ये इसको? कर्म ये कर्मों की बैकफायर नहीं है। आलस एंड अलबेलापन तो विकार है। वो अच्छा, उसकी वजह से कर्मों का कर्म गलत बनते हैं हमारे। तो दीदी वो वो भी तो ड्रामा विकार में है, फिर थोड़ा विकारों को सा। मार। हाँ जी। अच्छा, फिर उसको दीदी जो हम कट कर सकते हैं फिर ज्ञान की समझ से ही खत्म कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ज्ञान की समझ क्या है? ज्ञान के थ्रू ही हमें समझ में आता है कि इसको आलस बोलते हैं, इसको अलबेलापन है। तो हमें पहचान ही की जाती है हमारे विकारों की। हमें समझ में अच्छा, आता था कि हम गलत कर रहे हैं। झूठ बोलना तो आसानी से हम झूठ बोलते थे, हमारे ये झूठ भी बोल रहे हैं हम, ये गलत कर्म बना रहे हैं हम, पर कहाँ पहचान थी हमें? कितने आसानी से हम झूठ बोल देते थे। स्कूल में भी होमवर्क नहीं कर कर गए तो हम बोल देते थे हम्म, कि नहीं, मेरी मम्मी बीमार थी, हमें होमवर्क कराने वाला कोई नहीं था। कुछ भी रीजन दे दिया स्कूल में। कहाँ पर पहचान थी हमें कि हम गलत कर्म बना रहे हैं? ये तो बाबा ने आके ही हमें पहचान दी ना, हमारे विकारों की। तो ये तो सारे विकार है। इन विकारों के आधार, विकारों के हेल्प से हम गलत कर्म करते हैं। ठीक है। जी दीदी। दीदी दूसरा, बाबा जो कहते हैं कि कंबाइंड स्वरूप, ठीक है, तो वो हम्म कंबाइंड स्वरूप का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या है और हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं कंबाइंड स्वरूप की स्थिति? अब मेरा गायन बहुत बार गा लिया है कंबाइंड स्वरूप का। किसी को शेयर करना है अपने कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कुछ, किसी को भी हुआ हो कि बाबा के साथ का अनुभव? इसको बोलते हैं बाबा और आप दोनों मिलकर जब कोई कार्य करते हैं उसको कंबाइंड स्वरूप बोलते हैं। ओम किसी शांति का दी। अनुभव है? यस, निर्मल बहन। जी दीदी, कंबाइंड स्वरूप ऐसे, जैसे हम जब छोटे बच्चे होते तो हम योग में बैठते हैं, फील करते हैं कि बाबा मेरे साथ है, चाहे पॉइंट ऑफ हम्म लाइट देखे, चाहे ब्रह्मा बाबा के स्वरूप से देखे। लेकिन जैसे जैसे हम्म हम ज्ञान की क्लैरिटी और अच्छे से होती जा रही है, तो हम्म हमारी नेचर, हमारी सोच में ही बाबा रहने लगा है ना, कि बाबा हम्म हमें हर चीज की डायरेक्शन दी है कि हर कर्म हम्म कैसे करना है। सोल चाहे कैसी भी सोल्स है, तुम डिपॉजिट क्या कर रहे हो? तुम्हारी मीटिंग हम्म सबके साथ बहुत ब्यूटीफुल हो तो आगे के लिए डिपॉजिट कर रहे हो ना तुम। तो उनको किस हम्म नजर से देखना है, कैसे माफ करना है, कैसी तुम्हारी फीलिंग हो, कैसी तुम्हारी सोच उनके प्रति या सीन्स के प्रति, और सीन में जो इतनी सोच इंटेंगल है उनको हम्म कैसे प्रकाश देनी है। तो ये कंबाइंड स्वरूप ही तो है बाबा का। ये हर पल जब मैं हर सोच में बाबा को साथ रखती हूँ और हर अटेंशन, मतलब नेचुरल रहने लगा ना कि हमारा कर्म होना कैसा चाहिए, जो बाबा रोज ही बता रहा है, इतने सालों से बता रहा है। तो कंबाइंड स्वरूप ये नहीं है कि हम योग में बैठ के अनुभव करें, वो तो कर सकते हैं, चलो बैठे, लेकिन हर पल बाबा साथ रहने लगे ना, उसकी शिक्षाएं, उसकी सोच, मैं हम्म उसके साथ रहने लगी हूँ। ये मेरे साथ एक ही बात है दीदी, सोच में रहने लगे हूँ। हम ज्ञान में न चले, ज्ञान हम में चलने लगे। ये कंबाइंड स्वरूप है दीदी। जी दीदी, थैंक यू। वेरी नाइस। और किसी का अनुभव कंबाइंड स्वरूप के? वेरी नाइस। अभी मैं अगर एक मेरा अनुभव सुनाऊं तो आप सभी को याद आ जाएगा आपके कंबाइंड स्वरूप का, है। कंबाइंड स्वरूप का सभी को आपको अनुभव है। जब जब तुम ज्ञान समझाते हो, अभी आपका अनुभव होता है कोई चीज को लेकर, और उस अनुभव के आधार पे अगर किसको ज्ञान समझाने की कोशिश करते हो तो क्या करते हो? पहले बाबा को याद करते हो, बाबा चलो हमें मुरली सुनानी है, मुरली को एक्सप्लेन करना है, या 7 डेज का कोर्स करना है, या क्या, मैं कहीं पे भी चूकूं बाबा तो आप उस लगाम को खींच लेना, आप उस गाड़ी को दौड़ा देना, है ना? हम करते हैं ना। और फिर आप बहुत बार ये अनुभव करते हो कि किसी ने सामने से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आपको आंसर पता नहीं है, और अचानक से आपके मुख से वो आंसर निकल कर आ जाते हैं। आप खुद सोच में पड़ जाते हो कि अरे ये क्या मैंने बोल दिया, ये तो मुझे भी पता नहीं था।
ये हो गया कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कि जब तुम्हें जहां तुम फंस जाते हो वहां पे बाबा उसकी लगाम पकड़ लेता है, वो फिर आगे बढ़ाता है उस काम को। ठीक है, ये बहुत आप सभी को उसका अनुभव हुआ होगा। जब भी आप ज्ञान समझाने की बच्चों के साथ बात करते हो, बाबा से रिलेटेड, बाबा की मुरली से रिलेटेड, बाबा के ज्ञान से रिलेटेड किसी को समझाने की कोशिश करते हो और कोई उल्टा आपको और दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है जिसके आंसर आपको पता नहीं होते, और ऐसे वक्त में आपके मुख से बाबा वाले वो वर्ड निकलता आ जाते, वो है कंबाइंड स्वरूप। ठीक है, क्लियर है संतोष भाई? जी जी क्लियर है। या हाँ जी। इस तरह से बहुत बार हुआ है कि बाबा वर्ड ही चेंज करा देता है। हमारी इंटेंशन कुछ है कहने की, हम वो कहने को जा रहे हैं लेकिन कुछ और कह देते हैं जो अप्रोप्रिएट होता है। बाद में समझ में आता है कि जो हम दूसरा बोलने जा रहे थे वो शायद ठीक नहीं होता, हो सकता है उनको ठीक ना लगता, और बाबा इस तरह से वर्ड्स चेंज करा देते हैं। तो ये कंबाइंड स्वरूप हुआ। यस, आप सभी के अनुभव है, मैं वही बोलती हूँ, आप लोग जो अनुभव करते हो ना उसको याद रखो और उससे बाबा के साथ में कनेक्ट होकर बाबा आपको मुरली के पॉइंट सामने लेकर आएगा कि इसका मतलब ये था। अनुभव के अथॉरिटी बनो, बस सुनी सुनाई बातों पर मत जाओ। मैं पहले दिन से आप सबसे ये बात बोल रही हूँ कि आपके अनुभवों पे आप यकीन रखो, ना कि दूसरों के अनुभवों पर। दूसरों के अनुभवों पे यकीन रखोगे तो जब जब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आप वापस से उसी में फंस जाओगे कि अच्छा ये इसने ये बोला था, मैं इससे आगे नहीं बताया, वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है। जब आपने अनुभव कर लिया है तो आपकी गाड़ी आगे चलती ही जाएगी उसके साथ। ठीक है, ओके संतोष भाई? जी दीदी क्लियर है दीदी, बहुत अच्छा, थैंक यू दीदी। यस भावना भाई।